डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 1 के पेपर 1 में जो हम यूनिट 1 कर रहे हैं निर्देश तंत्र, उसका लेक्चर 10 है। और इस लेक्चर में अब हमने जो पार्ट किए थे उसमें पिछली बार कोरियोलिस बल का जो प्रभाव है अपकेंद्रीय बल द्वारा वो किया था। तो किस तरह से जी जो है पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय क्षेत्र है वो जो है लैटिट्यूड या अक्षांश पे डिपेंड करता है, ये हमने देखा था। और इससे जो जी की मान है उस पे उसका मान पोल पे जो है वो जैसे अधिकतम आता है और न्यूनतम जो है वो इक्वेटर जो है भूमध्य रेखा पर रहता है। अब इसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है अब वो है कोरियोलिस बल का किसी भी पिंड पर पृथ्वी पर प्रभाव। अब इसमें दो केसेस हैं। पहला जो केस है वो आज हम करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे कि यदि कोई वस्तु या पिंड अगर ऊपर से नीचे की ओर गिरता है उदग्र, तो उदग्र गिरते हुए इस पिंड पर जो फ्रीली फॉल है उसका इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको अगर समझना है तो उसके लिए हम इस डायग्राम को यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमने जैसे डायरेक्शंस मार्क की हैं, नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट। तो इसके अंदर सपोज़ कीजिए कोई पी पॉइंट पे एक पिंड रखा हुआ है, एक वस्तु है जो कि गतिशील है और उसका जो वेग है वो v है। और ये ऐसी जो वस्तु है वो ऊपर से नीचे गिर रही है और अगर हम इस डायरेक्शन को z मार्क कर दें जो गिरने की डायरेक्शन है, तो बाकी जो प्लेन है नीचे वो आपके एक्स वाई प्लेन हो जाएगा और ऊपर वाला जो प्लेन है जिस पे गिर रहा है वो हमारा वाई जेड प्लेन होगा। और वाई जेड इसलिए होगा क्योंकि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है वो हम उसको ओमेगा की स्पीड है। तो अगर किसी अक्षांश पर जो लेम्डा है उस पर अगर ये एंगल बनता है और पार्टिकल पी के लिए, तो और ये गिरेगा उदर्ग, तो इसके लिए हम लिखेंगे क्योंकि जेड डायरेक्शन है और ऊपर से नीचे गिर रहा है तो नीचे से ऊपर की जो डायरेक्शंस हैं उनको हम हरदम पॉजिटिव लेते हैं। और जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो ये हो जाएगा माइनस के कैप जी टी। जी क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ होता है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय जो क्षेत्र का मान है जिसको हम नॉर्मल भाषा में त्वरण भी कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। और ओमेगा के लिए क्या होगा, ओमेगा भी क्योंकि वाईजेड प्लेन में है उसके इस एक्सिस के अराउंड हो रहा है, तो ये वाईजेड प्लेन आ रहा है हमारा तल। तो ओमेगा के दो डायरेक्शंस के मिलके क्योंकि वेक्टर है तो बनेगा वो हो जाएगा ओमेगा कॉस लेम्डा और जे कैप प्लस के कैप ओमेगा साइन लेम्डा। ये तो हो गया ये। अब इसके द्वारा कारण से होगा क्या, क्योंकि हमारा जो कोरियोलिस बल है उसका या कोरियोलिस त्वरण उसका मान होता है -2 ओमेगा क्रॉस वी डैश या वी। अगर हम अब उस वी डैश को डॉश को क्रॉस कर दें पृथ्वी पर तो ये हम कहें 2 ओमेगा क्रॉस वी, और अगर फोर्स कैलकुलेट करें तो हो जाएगा -2m ओमेगा क्रॉस वी, जो इन इक्वेशन से आप इजीली समझ सकते हैं। और अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करना चाहें क्योंकि ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसके ऊपर एम जी फोर्स भी लगेगा, तो एम जी माइनस 2m ओमेगा क्रॉस वी इसका टोटल फोर्स हो जाएगा। अब हमारा जो इंटरेस्ट है वो है कि कोरियोलिस बल कितना कैलकुलेशन होगा। तो उसके लिए आप जो हमारा सिंपल मैथमेटिकल होता है टूल जिसमें कि मैट्रिक्स से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट से बहुत इजी होता है किसी भी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो जिसे बोलते हैं हम उसको कैलकुलेट, सदिश गुणनफल को कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है। तो -2m ओमेगा क्रॉस वी -2m और आई जे के, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ऐसा बन जाएगा 0 ओमेगा कॉस लेम्डा क्योंकि इसकी वाई है और जेड डिस्ट्रीब्यूशन में ओमेगा साइन लेम्डा। और इसी तरह v की जो है वो 0 0 और माइनस जी टी। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें, बहुत सिंपल है। इसको एक्सपेंड करना इसलिए इसको नहीं किया है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है। जे क्रॉस कैप ओमेगा कॉस लेम्डा और इसके अंदर फिर जी टी आएगा और मल्टीप्लाई होके तो जे कैप ओमेगा जी टी कॉस ऑफ लेम्डा
माइनस ऑफ के कैप वो 0 हो जाएगा। तो खाली आपके जो इसके अंदर डायरेक्शन बची वो बची आपके एक तो आई कैप की और दूसरी बचेगी आपकी इसके अंदर, और दो सारे जो क्वांटिटीज़ हैं वो 0 हो जाएंगी। तो ये इसका प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी एफ सी इज इक्वल टू आई कैप 2m ओमेगा जी टी कॉस ऑफ लेमडा। इससे ये सिद्ध हुआ कि जो कोरियोलिस बल है उसकी जो दिशा होगी वो आई कैप की दिशा। अब आई कैप की जो दिशा है वो हमने इसको ईस्ट जो है पूर्व की ओर कर रखा है, पॉजिटिव एक्स, और नेगेटिव एक्स अगर आता माइनस आई के साथ आता तो ये पश्चिम हो जाती। तो ये जो पॉइंट लिया है वो हमने उत्तरी गोलार्ध में लिया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, इसकी जो दिशा है वो एक्स की ओर होगी या पूर्व की ओर होगी। तो कोरियोलिस बल के कारण क्या होगा कि जब ये पिंड गिरेगा, इस डायग्राम से देखें जो ये नीचे लगा रखा है, तो इसके अंदर जो पूर्व के हमने कोऑर्डिनेट्स बना रखे कि एक्स डैश और वाई डैश जो है हमने एस डैश फ्रेम को कहते हैं, तो उसके अंदर अगर देखें तो ये एक जब कण गिरेगा तो ये पिंड जो है वो विस्थापित होगा किधर की तरफ, पूर्व की तरफ। तो अपनी पूर्व दिशा से वो थोड़ा सा विस्थापित होगा। ये तो हो गया पहली चीज़। अगर इसको हमें कैलकुलेट करना है कितना विस्थापन होना है, तो उसके लिए हम कार्तीय निर्देशांकों के रूप में अगर करें, क्योंकि अब एक एक दिशा हमारे पास बची है, तो हम इसको आई कैप को अब हम फोर्स को लिख सकते हैं एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर 2m ओमेगा जी टी कॉस लेमडा। और इससे जो है अगर हम इसको m से m कैंसिल कर दें तो हमारे पास खाली डी स्क्वायर एक्स जो टर्न की इक्वेशन है वो मिल जाएगी 2 ओमेगा जी टी कॉस ऑफ लेमडा। अगर इसका समाकलन कर दें, बहुत सिंपल समाकलन है, क्योंकि इनिशियली इसमें कोई इनिशियल स्पीड तो थी नहीं, तो इसलिए सिंपल इक्वेशन से हमारे जो कांस्टेंट आएगा वो 0 रहेगा। तो डी एक्स बाई डी टी जो है वो इसका समाकलन करेंगे तो ओमेगा जी टी स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ओमेगा जी टी स्क्वायर कॉस ऑफ लेमडा। और इससे अब हम क्योंकि विस्थापन निकालना है तो एक बार और इंटीग्रेशन समाकलन करना है हमें, और इससे समाकलन करने पर हमें जो क्वांटिटी प्राप्त होगी वो हो जाएगी टी स्क्वायर है तो टी क्यूब बाई 3 होगा, तो 1/3 ओमेगा जी टी क्यूब कॉस ऑफ लेमडा। अब गति के समीकरण जो है, अब किसी भी चीज़ को आपने देखा है अगर उधर फेंका जाए तो यहाँ पे ऊंचाई जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी, यहाँ पे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो हम इसको लिखेंगे h इज इक्वल टू, क्योंकि इनिशियल तो कुछ है नहीं, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो t जो है उससे हम समय निकाल सकते हैं, विच इज़ 2h/g अंडर रूट। इस t को जो वैल्यू निकली है इसको आप टी क्यूब, जो ये इक्वेशन x इज इक्वल टू 1/3 ओमेगा जी टी क्यूब कॉस लेमडा में इस t की वैल्यू को 2h/g को रख दें और उसको रखोगे तो उससे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी सब्स्टिट्यूट करने पर 1/3 ओमेगा जी कॉस ऑफ लेमडा 2h/g 3/2 पावर, क्योंकि टी क्यूब है। और इसको अब आप एक्सपेंड कर तो जो इसको ओपन करेंगे तो एक जी जो है वहाँ कैंसिल हो जाएगा और खाली हाफ पावर बचेगी। तो आप इसको h क्यूब कर दें और फिर खाली जो बचेगा पार्ट 3/2 करोगे तो आपके पास 8 क्यूब हो गया क्यूब का, तो 8h क्यूब अपॉन जी 1/3 ओमेगा कॉस लेमडा। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न है कि कितना आप मान होगा, कितनी दूर गिरेगा, वो आप कैलकुलेशन कर सकते हो इस इक्वेशन के द्वारा। उसमें अक्षांश आ रहा है और हाइट कितने से गिराई है, ओमेगा वेल नोन होता है, जी भी आपको पता होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में, जैसा पहले पूर्व में कहा मैंने कि पूर्व दिशा में विस्थापित हो जाएगा, तो इट विल बी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड। और इसी तरह अगर आप इसको
सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में लेंगे, जैसे मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया में जाके करते हैं या नीचे के जो नेशंस हैं, न्यूजीलैंड है, या आप साउथ पोल की तरफ चले जाते हैं, तो उस वाले गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में ये जो है पश्चिम की ओर विस्थापित हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। ये कोई भी चीज़ गिराने में अगर उसकी स्पीड बहुत तेज़ है, इस तरह की, जैसे कि अगर बहुत तेज़ स्पीड से अगर आप मिसाइल्स भी छोड़ेंगे तो भी ये सब इस तरह का प्रभाव होगा। और इसका प्रभाव और भी ज़्यादा होता है जब आप अगर देखें तो ये आगे देखेंगे हम कि किस तरह से नदियों के कटाव भी जो है वो ऐसे होते हैं कि एक ही तरफ जो है वो कटाव होता है किसी भी गोलार्ध में। या जो बद्रीनाथ केदारनाथ का जो एपिसोड हुआ था इसमें अंदर, तो उसके अंदर ये जो कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण इतना सारा डैमेज हुआ था और ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई थी। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कोरियोलिस बल का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका वो प्रभाव करेंगे जिसके अंदर कि ये जो पिंड है वो नीचे से ऊपर अगर हम फेंकते हैं तो क्या होगा। तो नीचे से ऊपर जाएगा, अधिकतम मान को प्राप्त करेगा और उसके बाद फिर वापस नीचे आएगा।